प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लोगों को ऑपरेशन क्यों होते हैं, पेट में दर्द क्यों होता है, शैया सुख में कमी क्यों आती है। ये किस योग के कारण होता है। जिन जातकों की कुंडली में शेष नाग काल सर्प योग होता है, इस योग में राहु 12वें भाव में होता है और केतु 6ठे भाव में होता है। इस कारण से राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, तब ये शेष नाग काल सर्प योग होता है। इस योग के कारण जिनकी जातकों की कुंडली में, जिन व्यक्ति की कुंडली में ये योग है, तक्षक काल सर्प योग, शेष नाग काल सर्प योग जो होता है, उनको ये परेशानियां होती हैं। इन लोगों को नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा यानी ननियाल पक्ष के लोगों के बारे में ज़्यादा स्वप्न आते हैं। तो इनको कोई सीधा हानि तो होती नहीं है, परंतु मानसिक कठिनाई या मानसिक अप्रसन्नता जरूर होती है। दूसरा कारण ये है कि इस योग वाले व्यक्ति के शैया सुख में कमी होती है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक तनाव होता है। शैया सुख का मतलब है पति पत्नी का जो प्रेम है, उसको शैया सुख कहते हैं। तो उसमें कमी आती है। ये लोग ज़्यादातर आँखों से संबंधित ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठे रहना, स्क्रीन के आगे काम करना या लिखा पढ़ी का ज़्यादा काम करना। मान लो जिनका आँखों से ज़्यादा काम होता है, उनके आँखों का धीरे धीरे ऑपरेशन होता है और दाहिने पैर में चोट लगती है। कुत्ते काटने का डर रहता है। हिंसक पशुओं के सींग द्वारा चोट पहुंचाई जा सकती है। इन जातकों के पाल्स रोग, गुदा रोग हो सकता है। इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, और भी कुछ योग हैं जिन जातकों की कुंडली में ये योग है, वो उनके 2 विवाह होते हैं। 2 विवाह के कारण कुछ भी हो सकता है। पहली पत्नी से संतान पैदा न हो, या पहली पत्नी से तलाक हो जाए, या पहली पत्नी रोगी रहती हो और इस कारण से उनको दूसरा विवाह करना पड़ता हो। वैवाहिक जीवन में उनके असंतोष रहता हो तो भी ये योग होता है। ऐसे जातकों की माताएं रुग्णा रहती हैं, मतलब रोगी रहती हैं, उनको कुछ न कुछ रोग बना ही रहता है। और भाई बहनों में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम भी नहीं होता है इस योग के कारण। और कुछ योग हैं, घर का सुख नहीं मिल पाता, भौतिक संसाधनों का सुख कम मिलता है या मिलता ही नहीं है, भूमि वाहन का सुख बहुत कम मिलता है और कुटुंब से दूरियां बनी रहती हैं। इन जातकों को लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और उस लंबी लंबी यात्रा से इनको लाभ भी होता है। यानी लंबी यात्रा होती है परंतु लाभ जरूर होता है, ऐसा भी योग बनता है। अब देखिए, इन जातकों को कोर्ट है, कचहरी है, उनसे पराजय होती है, हार हो जाती है इनकी,
और कभी कभी तो अर्थदंड भी यानी जुर्माना भी लग जाता है। पिता से सहयोग नहीं मिलता, असहयोग होता है, नौकरी में अपयश होता है। परंतु एक बात और है, इन जातकों को अच्छी नौकरी प्राप्त होती है, ख्याति प्राप्त होती है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो ये मैंने जो योग बताए हैं, इन योगों के कारण जैसे शेष नाग काल सर्प योग जो 12वें भाव में राहु और छठे भाव में केतु और इनके बीच में सारे ग्रह आ जाएं, तो इसी योग मैंने जो 8-10 ये योग बताए हैं, इनमें से किसी को कोई परेशानी होती रहती है और किसी को ये सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। अब मैं अपने इस प्रोग्राम को आपके सामने रखा है, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं ताकि उनको भी लाभ मिल जाए, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। आगे एपिसोड में इनके कुछ समाधान भी मैं बताऊंगा, तो इस चैनल को देखते रहिए। जय श्री कृष्ण।